तो सर शुभ नाम बताएंगे आपका? मेरा नाम अमित त्यागी है। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और 22 साल नौकरी करने के बाद फाइनली मैं अपना ड्रीम पूरा कर रहा हूँ, जो है वर्ल्ड टूर ऑन बाइसिकल। तो अभी आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है? मैंने चंडीगढ़ से शुरू किया था। पहले फेज में मैंने ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल लाइन पकड़ी, कन्याकुमारी गया, कन्याकुमारी से फिर वापस आसाम वगैरह किया। तो जब ये साइड कंप्लीट हो गया, अब रह गया सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया में 4 स्टेट बाकी है, वो कंप्लीट करने के बाद मिजोरम से होता हुआ मैं ऑस्ट्रेलिया निकल जाऊंगा। तो आपके ऑस्ट्रेलिया जाने का आपका जो एम है वो ऑस्ट्रेलिया जाने का है, बहुत बड़ी बात है साइकिल से जाने का। तो अभी आप कितने किलोमीटर चल के आ रहे हैं? अगर मैं टोटल कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 28 से 30 हजार किलोमीटर। नहीं, अभी जो आप इस जर्नी की बात कर रहा हूँ मैं, जो आप चंडीगढ़ से यहाँ तक आए हैं। 11 दिन 12 दिन मुझे हुए हैं। 1200 किलोमीटर। 500 किलोमीटर अच्छा, 500-600 किलोमीटर। एवरेज। हाँ। तो आपने ये जो रास्ता है, ये हमारा ढाई घाट वाला रास्ता है, ये शमशाबाद होते हुए जो आगे जाता है। तो इस रास्ते के बारे में आपने क्या गूगल मैप पे सर्च किया या क्या? अच्छा, तो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैंने एक सीरीज शुरू की अपने यूट्यूब चैनल के लिए, लिसनिंग टू गंगास। अच्छा। तो बड़े बड़े जो नाम है गंगा के, जैसे ऋषिकेश की आप बात करोगे, हरिद्वार और वाराणसी, बीच में गंगा कैसी है, मैं ये देखना और बताना चाह रहा था। मैं खुद पहले समझना चाह रहा हूँ कि गंगा जो बड़े नामों के बीच में, बड़े शहरों के बीच की गंगा, वो कैसी है। तो जितनी भी घाट है, मैंने हरिद्वार से शुरू किया है, जितने घाट है हर एक घाट पे मैं जाता हूँ। तो ढाई घाट उसी घाट की सीरीज में आया। अटेना के बाद ढाई घाट है। अटेना तो आगे पड़ेगा। अटेना से मैं ढाई घाट पहुंचा, अटेना घाट। अटेना घाट होकर आए हैं? हाँ जी, अच्छा, इधर से ही आ रहा हूँ। जरियनपुर मिर्जापुर होते हुए आप इधर पहुंचे। हाँ। तो आगे आपकी मतलब कहाँ जाएंगे, किस राज्य? उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश में मैंने वाराणसी में गंगा वाला कंप्लीट हो जाएगा मेरा। मैंने जो गंगा जल लिया है हरिद्वार से, वो मैं वहां जाके प्रोवाइड कर दूंगा। फिर मैं निकलूंगा नर्मदा परिक्रमा के लिए। तो वो गंगा का जो उद्गम स्थल है, वहां से स्टार्ट करने के बाद जहाँ वो समुद्र में मिलती है नर्मदा जी, वहां तक का होगा। तो मुझे लगा था कि मैं अगर 2 नदी को फॉलो कर लूं, तो मुझे लगता है कि मेरा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, ये जो 2 बड़ी स्टेट है, ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इस सोच के साथ नदी को फॉलो कर रहा हूँ। इसके साथ आपके ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट होंगे, क्योंकि आप नर्मदा जी के किनारे जाएंगे तो आपको उज्जैन, महाकाल और फिर ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी मैं कर ही चुका हूँ, पूरा इंडिया से घूम रहा था, तो ये 2 रह भी गए, इनको करना भी। तो इतनी यात्रा करने का कैसे विचार आया आपके मन में? विचार तो बचपन से था। जब मैं छोटा सा था सर, तब मेरे दिमाग में विचार हुआ था कि मेरे को पूरी दुनिया घूमनी है। तो पहले लगा था पैदल घूमेंगे, थोड़ा बड़ा हुआ तो लगा पैदल मुश्किल है, तो साइकिल पे घूमते हैं। तो घूमने को तो कार और फ्लाइट में भी घूम सकते हैं। तो मुझे लगता था कार और फ्लाइट बहुत फास्ट हो जाता है, पैदल बहुत स्लो हो जाता है। तो साइकिल मैच करता है ठीक मीडियम कैटेगरी में। तो इससे भारतीय कल्चर को भी आप करीब से देखते होंगे। ये सबसे बड़ा मकसद है। मैं सिर्फ साइकिलिंग नहीं करता हूँ, मैं जिस स्टेट में जाता हूँ वहाँ का रहन सहन, खान पान, बोलचाल सब सीखता हूँ। आप मानोगे कि मैं एक स्टेट में ऑन एवरेज 2 से 9 महीने के बीच गुजारता हूँ। तो मैंने ऐसे नहीं किया घर से निकला और कंप्लीट करके वापस, नहीं। तो मैं अगर यहाँ आया हूँ तो यहाँ पूरे अच्छे से समझना चाहता हूँ अपने कल्चर को। और वो तो गंगा सीरीज का पर्पज भी यही था। तो आपका ये इस जो यात्रा के दौरान सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है? सर खर्चा ही नहीं होता है। नहीं, खर्चा मैं 100 रुपए रोज के बजट पे चलता हूँ, इससे ज्यादा एक दिन में खर्चा नहीं करता है, होता भी नहीं। खाना अपने आप बना लेते हैं? जरूरत ही नहीं पड़ती। सस्ता है इंडिया में खाना, बहुत सस्ता है। तो 30-40 रुपए में हो जाता है बड़े आराम से, पूरा दिन निकल जाता है। अभी तक सुबह के 20 रुपए खर्च हुए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये साइकिल से चलाने में फोर्स लगता है, वो शरीर में एनर्जी भी रहनी चाहिए ना। तो अगर आप खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? और आपका एम तो ऑस्ट्रेलिया जाने का है। लोग तो यहाँ से 100 किलोमीटर की यात्रा को बहुत बड़ा सोचते हैं कि साइकिल से हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। आपने तो पूरा समुद्र लांघने की सोच ली। जी बिल्कुल। बस कहते हैं ना, वो हमारे जो राष्ट्रपति हुए, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था ना, तो वो बात बहुत सच कही है उन्होंने, कि सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में आए, सपने वो होते जो आपको सोने ना दे। तो ये सपना है सर, ये सोने नहीं देता और ये थकने भी नहीं देता, ये ताकत देता है चलने की। तो भैया जो है ढाई घाट वाले पुल के पास हम लोगों को मिले हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि साइकिल से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो इनसे सीख लेनी चाहिए कि अगर आपके दिल में और आपका हौसला बुलंद है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। साइकिल से यहाँ तक कि पैदल भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। जो पहले हमारे देश के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो चारों धाम की यात्रा पैदल करते थे। कोई वाहन की व्यवस्था नहीं होती थी। बेहतर था वो कल्चर देखते थे, वो पहाड़, नदी, नाले सब देखते थे, फूलों को देखते थे, और ब्रेक नहीं लगाने पड़ते सर पैदल में। जहाँ खड़े हो गए, हर तरफ मुड़ के देख लिया। सही बात है। तो मैं पैदल भी घूमता हूँ। मैंने तो आपने बहुत आनंद लिया? बहुत आनंद लिया सर। ये जो आप करते हैं ना, साइकिल पे चल के या पैदल चल के, ये अपने देश को घूमने का सबसे बढ़िया तरीका है।
तो भविष्य में क्या योजना है आपकी? तो पहले फेज में ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से फिर फ्लाइट लेके फिजी, फिजी के बाद आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बाद फिर मैं जापान आऊंगा, और जो बाकी के मिडिल ईस्ट है वो कंट्री है वो करूंगा। फिर अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक साइकिल बाबा के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, हाँ जी। वो अभी अंटार्कटिका में यात्रा कर रहे हैं और साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। अंटार्कटिका जहाँ की कितने माइनस में रहता है टेम्परेचर? -70 -70 में साइकिल से यात्रा कर रहे हैं वो। हाँ। मैंने देखा साइकिल वालों का हौसला कितना बुलंद जी, होता है। जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जी। हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? तो संदेश सर यहाँ के युवाओं के लिए एक ही है कि सबसे पहले देश आता है, उसके बाद धर्म आता है, और उसके बाद आपका नंबर आता है। तो अपने देश का ख्याल रखिए, अपने धर्म का ख्याल रखिए, और अपने आप का ख्याल रखिए। खुद को बुरी आदतों से, बुरी संगति से बचाइए, और गंगा मैया आपकी सब इच्छाएं पूरी करे, ये मेरी शुभकामनाएं। एक आपसे लास्ट क्वेश्चन हो रहा है कि हाँ यही साइकिल से और मोटरसाइकिल से या 4 व्हीलर से जी। चलने में और साइकिल से चलने में क्या फर्क है? आप साइकिल को ही आपने क्यों चुना? तो सर ये देखने की बात है। अगर आप पैदल चलते हैं ना, आपके पास टाइम ज्यादा है, जी, आप जी। एक दिन में 20 या 25 किलोमीटर चलोगे। जी। साइकिल से चलोगे तो 70, 80, 100 कर लोगे। मोटरसाइकिल से आप यही 70, 80, 100 1.5 घंटे में कर लोगे। तो 1.5 घंटे में जो आपको दिखेगा मोटरसाइकिल पे, जी। उतना ही आपका है। और वैसे भी मोटरसाइकिल चलाते हुए आप इतना ही देख पाते हो। साइकिल वाला लेफ्ट भी देख लेता है, राइट भी, और सामने भी देख लेता है। पैदल वाला तो सर ऊपर आसमान भी, नीचे की जमीन, और पीछे भी देख लेता है। आज के ज्यादा दिखता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज के युवाओं में घूमने का शौक तो बहुत है, हाँ। पर लोग फैमिली में, परिवार में फंस जाते हैं, बिजनेस में फंस जाते हैं। जी, बिल्कुल। आखिर ऐसे इससे उभरने का कोई विकल्प बताइए कि लोग इससे कैसे उभरें? उभरने की जरूरत नहीं सर। अगर हम सोसाइटी का पार्ट है तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, और हमें करने जी, चाहिए भी। जी। बट ये है कि हर चीज के लिए टाइम रखें। जी। और एक वो आजकल चल रहा है ना कि जब 10वीं या 12वीं कर लो तो 1 साल छुट्टी लो पढ़ाई से, और उस 1 साल में पूरा देश घूम करके आयो। क्योंकि उस 1 साल में आप जितना सीखते हो ना सर, उतना आप अगले 4 साल 5 साल MBA और BBA और कुछ पढ़ाई करके नहीं सीख पाओगे। आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं? सर मेरे बचपन से सपना था वर्ल्ड टूर करने का, जी। तो मुझे चॉइस करनी पड़ी वर्ल्ड टूर और वाइफ के बीच में, बिल्कुल। तो मैंने वर्ल्ड टूर चूज कर लिया। बहुत बड़ी बात है भैया। जी सर। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। जी, धन्यवाद। मंगल में और शुभ रहे। जी।